जय माता दी बंधुओं, आपके अपने माँ का टहनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम माता पिता गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। अतएव आप सभी माताओं बहनों भाइयों बंधुओं को सादर जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज पुनः आप सभी के समक्ष 20वीं एकादशी की कथा लेकर के उपस्थित हुई हूँ। यह 20वीं एकादशी वामन एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह वामन एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बंधुओं, वामन एकादशी अर्थात परिवर्तनी एकादशी की कथा इस प्रकार है, सो सावधान होकर के आप सभी श्रवण करें। सावधान। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का विधान क्या है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपया करके यह सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजा करता है, मेरी पूजन करता है, तो मैं उसको संसार की पूजा का फल दे देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों से मैं भ्रम में पड़ गया। आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रमित हो गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बाली को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास्यस्य व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपया करके आप यह सब सविस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र
इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया। इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अभी आपने परिवर्तनी एकादशी की कथा तथा कथा का महात्म श्रवण किया। हे भक्तगणों, अब आप सभी परिवर्तनी एकादशी की कथा के सार को ग्रहण करें। कथा का सार इस प्रकार है। दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य पर बुरी होती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अति नहीं करना चाहिए। यह इस कथा का सार है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी की कथा का महात्म व सार पूर्ण हुआ। यदि आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी बंधुओं। ओम नमः शिवाय।